नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शुक्ला एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स विस्टा। आज मैंने आपके लिए अकाउंट्स का टॉपिक लेके आया जो है सब डिवीजन ऑफ जर्नल यानी सब्सिडियरी बुक्स का टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें जर्नल के अलावा और भी कई सारी बुक्स बनाई जाती हैं जिनमें हम अकाउंट मेंटेनेंस करते हैं। ऐसा क्यों, उसके पीछे रीजन भी है कि अगर सिर्फ हम सारे ट्रांजेक्शन अगर हम जर्नल में ही अगर रिकॉर्ड कर लेंगे तो जर्नल हमारी जो बुक बनती है, जिसको हम जर्नल एंट्रीज के नाम से भी जानते हैं, वो बहुत ज्यादा लेंदी और वॉल्यूमनेस हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें दिक्कत ये आ सकती है कि हम उसमें अगर हम उसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहें किसी ट्रांजेक्शन को, उसको क्रॉस वेरीफाई करने में हमें काफी टाइम लगेगा और वो हमारे लिए काफी हेडेक साबित हो सकता है। ठीक, तो इसीलिए जो सब डिविजन ऑफ जर्नल किया जाता है और इसके अंडर में कैश बुक और भी कई वेरियस टाइप्स ऑफ बुक्स बनाई जाती हैं, जिनको आज हम यहाँ डिटेल में जानेंगे। और इस में जो सबसे पहला टॉपिक जो मैंने टेकअप किया है वो है कैश बुक और उसके टाइप्स। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली जो कैश बुक मैं बनाने जा रहा हूँ वो है सिंपल कैश बुक। आपको बताऊंगा, उसमें उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसका फॉर्मेट बताऊंगा और फॉर्मेट पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपके सामने दिखाऊंगा। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। अब आइए बात करते हैं कैश बुक के बारे में। सबसे पहले कैश बुक का मतलब है, कैश बुक एक ऐसी स्पेशल सब्सिडरी बुक है जिसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं, चाहे वो कैश परचेज हो या कैश सेल हो। आई रिपीट, ओनली कैश ट्रांजेक्शन, कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है, आप कैश बुक की बात कर लिए तो अब आइए देख लेते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ कैश बुक होती हैं। टाइप्स ऑफ कैश बुक मैं आपको इन्हीं वीडियोस के सेंस में आगे हर एक पार्ट में बताता रहूंगा। तो आज पहला है सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक इसको एक सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें टोटल 10 कॉलम्स होते हैं और 5 ईच साइड, यानी 5 डेबिट और 5 क्रेडिट। ठीक है, जिसमें डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ और अमाउंट, यानी 5 इस साइड रहेंगे और 5 उस साइड रहेंगे। ठीक, अब आइए देखते हैं इसी के बेस पे एक क्वेश्चन, जिससे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है इसके कैश बुक के रिगार्डिंग यानी सिंपल कैश बुक के रिगार्डिंग वो और क्लियर हो जाए। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। अब तक हमने कैश बुक के यानी सिंपल कैश बुक के फॉर्मेट और उसकी डेफिनेशन की बात की थी। आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने रखा है, हर एक क्वेश्चन को पढ़ता जाऊंगा और इसको यहाँ समझाता जाऊंगा कैसे होना है। उससे पहले कि मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं, एक चीज कहना चाहता हूं कि हमारा जो 3 टाइप्स ऑफ यानी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट है, यानी पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो कैश बुक यानी कैश अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट होता है? रियल। और रियल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है किसको? एसेट्स को। तो कैश हमारी क्या है? एक एसेट है, करंट भी है और लिक्विड एसेट भी कहलाती है। ठीक, तो कैश रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैश बुक का जो मैंने पूरा फॉर्मेट बनाया है, डेबिट साइड में मैंने रिसीट्स दिखाया है और क्रेडिट साइड में मैंने पेमेंट दिखाया है। ठीक, क्यों? क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन रियल में और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर कैश हमारे पास आएगा तो वो इधर आएगा यानी रिसीट्स पे जाएगा, और अगर दिया है तो पेमेंट साइड पे जाएगा। ठीक, दिया कब है? जब हम परचेज करेंगे तब हमको पेमेंट करना होगा। ठीक, लेकिन जब हम सेल्स करेंगे तब हमें रिसीप्ट होगा। क्लियर? तो आइए देखते हैं ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग कैसे कैश बुक यानी सिंपल कैश बुक कैसे बनाई जाती है और कॉलम वाइज कैसे उसको हम एलोकेट करते हैं। सबसे पहला जनवरी 1 है हमारा, हमने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैपिटल 10,000 रुपीज। एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैश यहाँ किससे क्रेडिट है? कैपिटल से क्रेडिट है। तो टू कैपिटल अकाउंट जनवरी 1, डेट डालना मत भूलिएगा। ठीक है, 2004 दोनों साइड है। जनवरी 1 में टू कैपिटल अकाउंट 10,000 मैंने यहाँ दिखा दिया। ठीक है, दूसरा है आपका परचेज गुड्स फॉर कैश। अब हमने गुड्स परचेज किए कैश के लिए, तो एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट या टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश किससे डेबिट है? परचेजेस से डेबिट है। तो बाय परचेज अकाउंट जनवरी 2 में बाय परचेज अकाउंट 5,000 रुपए। ठीक, अगला है जनवरी 5 का आपका जो है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो अगर सोल्ड गुड्स फॉर कैश है तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट। तो कैश सेल्स किससे डेबिट हुआ यानी किससे क्रेडिट मानेंगे? कैश को सेल्स से मानेंगे। तो यहाँ पे जनवरी 5 टू सेल्स अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमने जब सेल्स किया तो पैसा हमें आया, सामान बाहर गया लेकिन पैसा आया। ठीक है, तो रिसीव क्या हुआ? पैसा। कैश बुक अकॉर्डिंग टू सेल्स अकाउंट 2,000 रुपए। ठीक है, अगला है आपका जनवरी 7 के हिसाब से पेड ऑफिस एक्सपेंसेस रुपीज 200। तो एंट्री क्या बनेगी? ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट या टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, कैश किससे डेबिट हुआ? ऑफिस एक्सपेंसेस से। तो जनवरी 7 बाय ऑफिस एक्सपेंसेस 200 रुपए। ठीक है, फिर अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं जनवरी 10 का, परचेज गुड्स फॉर कैश। अगेन वी हैव परचेज,
तो परचेज अकाउंट या तो कैश अकाउंट, ठीक है। बाय परचेज अकाउंट जनवरी 10 2000 रुपए, ठीक है। अगला 10 के बाद है आपके पास जनवरी 12 हमने पोस्टेज दिया, एंट्री क्या बनेगी, पोस्टेज अकाउंट या तो कैश अकाउंट। आप में से जो मेरे चैनल फॉलो कर रहे हैं, मे भी शायद मेरे जो एंट्रीज में फटाफट बना दे रहा हूँ, आपको शायद बाउंस कर रही होगी, लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी कॉमर्स पढ़ी हुई है उसे ये बड़े आराम से कैश कर सकते हैं। तो आप जो है जनरल एंट्रीज का मैंने वीडियो ऑलरेडी बना करके डाला हुआ है उस पे चैनल पे। तो आप अगर चाहें जनरल एंट्रीज को सीखना, तो आप मेरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लास 11th का जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसमें मैंने जनरल एंट्रीज को करना सिखाया है। तो आप उसमें वहां जाकर के विजिट करके जनरल एंट्रीज बड़े प्यार से सीख सकते हो, और उसको सीखने के बाद आप यहाँ पे आकर के ये अकाउंट बड़े प्यार से समझ सकते हो कि मैंने कैसे बनाया, ठीक है। नाउ लेट्स कम बैक। मेन है पोस्टेज हमने दिया, पोस्टेज अकाउंट या टू कैश अकाउंट। तो बाय पोस्टेज अकाउंट हमारा कितना था, 25 रुपए, ठीक, जनवरी 12 में। अब जनवरी 15 की बात करते हैं। पेड कैश टू रमेश, हमने रमेश को कैश पे किया, ठीक। तो एंट्री क्या बनेगी, रमेश DR टू कैश अकाउंट। अब एक चीज और बता दूं आपको कि किसी भी नेचुरल पर्सन के साथ अकाउंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि अकाउंट वर्ड अपने में प्लूरल होता है और एक पर्सनल पर्सन का नाम सिंगुलर होता है, और अकॉर्डिंग टू इंग्लिश रूल हम किसी भी सिंगुलर पर्सन के साथ प्लूरल का वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। या तो हम राम कर दें, यानी राम और अपोस्ट्रोफी एस कर दें, अगर राम को प्लूरल बनाएंगे तभी हम उसके साथ अकाउंट वर्ड जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बाय रमेश अकाउंट हम करेंगे 3000 रुपए, ठीक। अगला देखते हैं, अगले में है हमारे पास जनवरी 17 का है कि रिसीव कैश फ्रॉम महेश। हमने कैश, महेश से कैश रिसीव किया, एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट या टू महेश अकाउंट। यहाँ भी सॉरी महेश अकाउंट नहीं होगा, सॉरी महेश होगा। अकाउंट वर्ड क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि महेश सिंगुलर पर्सन है जबकि अकाउंट प्लूरल वर्ड है, ठीक। तो टू महेश जनवरी 17 में टू महेश करके हम 200 रुपए लिख देंगे, ठीक है। अगला देखते हैं जनवरी 20 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। यहाँ अगेन हमने सेलिंग की है, कैश अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट होगा। तो हमारे पास जो एंट्री आएगी वो होगी टू सेल्स अकाउंट की। तो जनवरी 20 टू सेल्स अकाउंट 1000 रुपए, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है हमारे पास जनवरी 22 का परचेज गुड्स फॉर कैश। अगेन वी हैव मेड अ परचेज बट फॉर कैश। तो परचेज अकाउंट या टू कैश अकाउंट। तो बाय परचेजेस 900 रुपए, ठीक, मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। अगला है आपके जनवरी 25 का, वो ये है, हाँ, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। यहाँ पे हमने क्या परचेज किया, हमें गुड्स पता है, यानी फर्नीचर परचेज किया है। अब फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैश किससे डेबिट है, फर्नीचर से डेबिट है। तो बाय फर्नीचर अकाउंट 25 जनवरी के हिसाब से 560 रुपए, ठीक। अगला देखते हैं जनवरी 31 का है पेड वेजेस। हमने वेट किया 300 रुपए का वेज पे किया है, एंट्री क्या जाएगी, क्योंकि हमारे जितने भी एक्सपेंसेस है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड प्रॉफिट, ठीक। तो यहाँ हमने एक एक्सपेंस किया, तो वेजेस अकाउंट या तो कैश होगा। तो बाय वेजेस अकाउंट जनवरी 31 300 रुपए, ठीक। अगला देखते हैं, लास्ट है पेड सैलरी, सॉरी सेकेंड लास्ट है, पेड सैलरी आपका है 500 रुपए। तो सैलरी अकाउंट या तो कैश होगा, अगेन एक्सपेंस। तो बाय सैलरीज अकाउंट 500 रुपए, ठीक है। अगला और लास्ट है पेड रेंट, यहां भी एक्सपेंस है। रेंट अकाउंट या तो कैश अकाउंट, नॉर्मल अकाउंट का रूल लग रहा है, ठीक। तो रेंट डेबिट हो गया किससे, कैश से। तो बाय रेंट अकाउंट 100 रुपए, ठीक है। अब हमने इसको इतना पूरा कर लिया, ठीक। एक चीज आपको और इसमें एडिशन बताना चाहूंगा कि कैश बुक हर महीने की अलग अलग बनाई जाती है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि कैश बुक के बनाने की वजह से हम हर महीने की जो कैश रिक्वायरमेंट है, यानी जरूरत है, उसको हम समझ पाते हैं कि किस महीने ज्यादा कैश लगना है या किस महीने में ज्यादा कैश को यूज होना है, किस महीने में कम कैश यूज होना है। उससे हम बड़े आराम से एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर ये कैश बुक हम बना रहे हैं तो हमें हर महीने की कैश रिक्वायरमेंट बिजनेस के अंदर बड़े प्यार से पता चल जाती है, ठीक है। तो आइए इसको बैलेंस करके देखते हैं कि कौन सा साइड बड़ा है, कौन सा साइड छोटा है। स्टे ट्यून्ड। तो आइए क्वेश्चन को कंक्लूड कर देते हैं। तो मैंने इधर का भी टोटल किया, इधर भी का टोटल किया। जनरली कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस का मतलब है हमारे रिसीप्ट्स हमारे पेमेंट से ज्यादा होते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स या बाकी चीजें बनाते हैं तो उसमें हम क्रेडिट और डेबिट बैलेंस को जस्ट रिवर्स देखते हैं। मीन्स
कि अगर हम फाइनल अकाउंट्स में देख रहे हैं तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड वहां भी होते हैं, लेकिन वहां पे अगर डेबिट साइड बड़ा है और क्रेडिट साइड छोटा है तो हमारा लॉस होता है। ठीक, वो नॉमिनल अकाउंट का रूल है। और लेकिन यहाँ कैश बुक में ठीक उसका उल्टा होता है। कैश बुक में वही मैं कहूँगा, कैश अगर अकाउंट ले रहे हैं तो कैश अकाउंट क्या एक रियल एसेट है हमारा। ठीक, तो रियल अकाउंट के सेंस में हमारी एसेट हो गया। तो एसेट में होता क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे डेबिट में हमारे पास आ क्या रहा है, हमारे पास रिसीविंग्स आ रही हैं, हम रिसीव कर रहे हैं पैसे, और पेमेंट क्या कर रहे हैं, पैसे में ही पेमेंट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे 13,200 का टोटल आया। ठीक है, इधर हमने टोटल किया आया था 12,585। ठीक, 13,200 में से उसको माइनस किया तो बैलेंस आया 615 का। यानी ये साइड डेबिट साइड जो कि रिसीव्स का है वो 615 रुपए ज्यादा था और ये 615 रुपए कम था। तो हमने यहाँ नीचे जनवरी 31 में बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके 615 रुपए दिखाया और फिर बैलेंस कर दिया। ठीक, अब इसमें एक कनेक्शन ये है कि यहाँ पे जो बैलेंस है ये जनवरी महीने का है। ठीक है, जनवरी महीने की कैश बुक का बैलेंस है 615। अब जब हम फरवरी की कैश बुक ऑन करेंगे या कैश बुक स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम इस बैलेंस को, यानी 615 का जो ये बैलेंस है, हम इसे यहाँ पे एज अ ओपनिंग बैलेंस शो करेंगे, जो मैंने यहाँ शो किया भी है कि 2004 फरवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 615 रुपए। ठीक, ठीक ऐसे ही आपको भी बनाना है और आपको ऐसे ही इसको प्रिपेयर करना है। तो प्रैक्टिस कीजिए और जितनी ज्यादा हो सके, अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो मेरे इस वीडियो के लास्ट में अपने कमेंट्स को कमेंट कर दीजिए, यानी जो डाउट्स हैं उसे कमेंट डाउन कीजिए। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।